नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। सुपौल के निर्मली में समृद्धि यात्रा के दौरान जन संवाद को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि अगले 5 वर्षों में बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य है। महिलाओं को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। श्री कुमार ने कहा कि उनके शासनकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए। सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास को एक नई दिशा दी है। राज्यसभा जाने के बावजूद राज्य की नई सरकार को उनका लगातार मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 569 करोड़ रुपए लागत वाली 213 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने जिले में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री अभी मधेपुरा में समृद्धि यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। लोकसभा में आज विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। 50 से अधिक सांसदों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसके बाद पीठासीन पदाधिकारी ने प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी। प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा के लिए एक जिम्मेदारी के रूप में लाया गया है। प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस के उत्पादन को विनियमित करने, आपूर्ति बनाए रखने, समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 लागू किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार घरेलू पाइपलाइन प्राकृतिक गैस आपूर्ति, परिवहन के लिए सीएनजी, एलपीजी उत्पादन, पाइपलाइन कंप्रेसर ईंधन और अन्य आवश्यक पाइपलाइन परिचालन आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में प्राथमिकता दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि आपूर्ति को पिछले 6 महीनों की औसत गैस खपत के 100% परिचालन उपलब्धता के अधीन बनाए रखा जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार ने भूमि सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पटना में विभागीय उपलब्धियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए सभी जिलों में भूमि बैंक बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पारिवारिक बंटवारा पोर्टल शुरू किया गया है। साथ ही दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन पर कब्जा दिलाने की पुलिस या संस्कृति को समाप्त किया गया है। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के तत्काल निपटारे के लिए सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को वापस ले लिया है। इस पुस्तक में हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका शीर्षक वाला अध्याय शामिल था। एनसीईआरटी ने माफी मांगते हुए कहा कि पूरी पुस्तक वापस ले ली गई है और अब उपलब्ध नहीं है। मौसम विभाग ने आज भागलपुर, बांका और जमुई जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि कल भी राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। साथ ही इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और मेघ गर्जन तथा वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।